ये अरुण और उसकी पत्नी उमा की कहानी है, जो हालात की मजबूरियों में अपनों से दूर हो गए थे, लेकिन जिनके दिलों में आज भी रिश्तों की सच्ची मोहब्बत जिंदा थी। उमा, आज माँ की बहुत याद आ रही है। पता नहीं किस हाल में होंगी। हम लोगों को तो घर से निकाल दिया गया है, चाहकर भी उनसे मिलने नहीं जा सकते। नहीं उमा, माँ बेटे का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता कि एक बेटा अपनी माँ से ना मिल सके। आप ठीक कह रहे हैं। क्यों ना हम लोग कल ही माँ के घर चले। ये अरुण की माँ का घर है, जहाँ बड़ी बहू अपनी सास से इस तरह बात करती है। अरे माँ जी, अभी तक आपने खाना भी नहीं बनाया और कपड़े कब धोएंगी? बहू, बस खाना बन ही गया है। जरा आशीष को फोन कर दो कि आते समय दवा लेते आए। रोज भूल जाता है। ओफो, एक तो आपके खर्चे ही खत्म नहीं होते, रोज कुछ न कुछ फरमाइश लगी रहती है। घर के इस कोने में बैठी माँ की आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठ जाती हैं, जैसे किसी अपने के आने का इंतजार हो। पता नहीं अरुण अब मुझे याद भी करता है या नहीं। भगवान उसे खुश रखे, बस यही दुआ है। माँ जी, आप यहाँ आराम कर रही हैं? जाकर कमरे की सफाई कीजिए, मेहमान आने वाले हैं। बहू, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है और आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। आप ये सब बहाने मुझे मत बताया कीजिए। जल्दी जाइए और अपना काम करिए। जब अरुण माँ के घर के दरवाजे पर पहुंचता है, तो उसकी मुलाकात भाभी से हो जाती है। किस लिए आए हो यहाँ? क्या तुम्हें याद नहीं कि ये घर अब तुम्हारा नहीं है? भाभी, मैं जानता हूँ और मैं सिर्फ माँ से मिलने आया हूँ। कृपया उन्हें बुला दीजिए। वो यहाँ नहीं है, तीर्थ यात्रा पर गई हैं। कब लौटेंगी पता नहीं। अब तुम जा सकते हो। भाभी की ये बात सुनकर अरुण और उमा दोनों बहुत निराश हो जाते हैं और चुपचाप वहां से घर लौट जाते हैं। बहू, क्या अरुण बेटा आया था? मुझे उसकी आवाज सुनाई दी थी। बताओ ना बहू। आपके तो बस कान ही बजते रहते हैं। उसे क्या पड़ी है कि वो आपसे मिलने आए? और मेरे लिए एक कप चाय बना दीजिए। अरुण और उमा माँ को लेकर बहुत परेशान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। न जाने माँ किस हाल में होंगी। क्या कोई बेटा इतना भी मजबूर हो सकता है कि अपनी ही माँ से ना मिल पाए? ऊपर वाला इतना बेरहम नहीं होता। वो कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। आप परेशान मत होइए। उबा, तुम्हारी सहेली की शादी भाभी के भाई से हुई है। एक बार उससे बात करो, शायद माँ के बारे में कुछ पता चल जाए। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। मैं कल ही अपनी सहेली चित्रा के घर जाऊंगी। वो इन दिनों अपने मायके आई हुई है। उमा, कितने दिनों बाद मिलने आई हो? तुम्हें तो अपनी सहेली की बिल्कुल याद ही नहीं आती। नहीं रे मेरी सहेली, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। तुम तो मेरी पक्की सहेली हो। तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। सब ठीक तो है ससुराल में? चित्रा, मैं अब ससुराल में नहीं रहती। मैं और मेरे पति एक किराए के घर में रहते हैं। मेरी ननद अनुराधा बता रही थी कि तुम लोगों ने घर का हिस्सा ले लिया और अलग रहने लगे हो। ये सुनते ही उमा दुखी हो गई, क्योंकि उसे वो सब याद आ गया कि किस तरह उसे और अरुण को घर से निकाल दिया गया था। उमा, चुप क्यों हो? बोलो ना, क्या हुआ था? सुनो चित्रा, मेरी शादी से पहले अरुण ने ही अपने भाई से मेरे लिए बात की थी। अरुण, तुम्हें निर्मला से ही शादी करनी होगी। वो मेरे बॉस की इकलौती बेटी है। इससे तुम्हारा भविष्य भी बनेगा और हमारा बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। नहीं भैया, मैं निर्मला से शादी नहीं कर सकता। मुझे उमा पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगा। देखो अरुण, मैं अपने बॉस को जुबान दे चुका हूँ। ये रिश्ता खुद उन्होंने पसंद किया है। भैया, मैं उमा को वचन दे चुका हूँ। मेरे सिवा उसका कोई सहारा नहीं है। बेटा आशीष, तुम जिद क्यों कर रहे हो? अगर अरुण को उमा पसंद है तो उसी से इसकी शादी करा दो। अरुण, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। निकल जाओ इस घर से। बेटा आशीष, अरुण कहाँ जाएगा? वो तुम्हारा छोटा भाई है। समझने की कोशिश करो। अरुण ने उसी वक्त घर छोड़ दिया था, क्योंकि उसके लिए अपने वचन से बढ़कर कुछ भी नहीं था। मैंने पड़ोसियों से सुना है कि अनुराधा भाभी अपनी सास से घर का सारा काम कराती हैं। अच्छा, और जब यहाँ आती है तो बहुत तारीफ करती है कि वह अपनी सास का कितना ध्यान रखती है। अनुराधा भाभी कह रही थी कि माँ तीर्थ यात्रा पर गई हैं। क्या ये सच है? उमा,
तुम्हारी भाभी यानी मेरी ननद को मैं अब उसी की भाषा में समझाऊंगी। तू फिक्र मत कर। उधर अनुराधा अपने पति से मायके जाने की इजाजत मांगती है। सुनिए, आज माँ का फोन आया था। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या मैं 2 दिन के लिए माँ के घर जा सकती हूँ? ठीक है, चली जाओ। अनुराधा, तुमसे कहा था ना, माँ की दवा खत्म होने से पहले उसका पर्चा दे दिया करो। जी, मैं तो माँ का पूरा ध्यान रखती हूँ। आप माँ की फिक्र न करें। जब अनुराधा अपने मायके पहुंचती है तो देखती है कि उसकी माँ रसोई में खाना बना रही है। मेरी माँ बीमार है और भाभी उनसे खाना बनवा रही हैं। मम्मी, मेरे लिए 1 कप चाय बना दीजिए। माँ, आप भाभी के लिए चाय क्यों ले जा रही हैं? क्या वो खुद चाय भी नहीं बना सकती? अरे अनुराधा बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारी भाभी के सिर में दर्द हो रहा है। महारानी बस बैठे बैठे हुक्म चलाती रहती है मेरी माँ पर। क्या माँ, आप बस घर के कामों में ही लगी रहती हो? अपनी बेटी के पास बैठने का भी समय नहीं है आपके पास? मैं बस अभी वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल लूं, धुल गए होंगे, आती हूँ। चित्रा अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही होती है और अनुराधा चुपके चुपके उसकी बातें सुन लेती है। अरे यार, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी सास घर का सारा काम करती है और ससुर जी को भी सब्जी लाने के बहाने बाजार भेज देती हूँ ताकि मैं आराम से तुमसे गप्पे मार सकूं। अनुराधा कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसके पिता सब्जी लेकर घर में प्रवेश करते हैं। यह देखकर अनुराधा सीधे अपनी भाभी चित्रा के पास चली जाती है। चित्रा भाभी, आपको शर्म नहीं आती कि आप मेरी माँ पापा से इस उम्र में काम करवाती हैं? इसमें शर्म की क्या बात है? इस उम्र में हाथ पैर चलेंगे तो उनके लिए ही ठीक है। क्या आपके माँ बाप ने आपको यही शिक्षा दी है कि अपने बुजुर्ग सास ससुर से काम करवाओ और खुद आराम करो? अरे ये कैसा शोर हो रहा है? अनुराधा और बहू के बीच क्या बात हो गई? आशीष जब अपने घर आता है तो छोटे भाई की पत्नी को देखकर चौंक जाता है। उमा बहू, तुम यहाँ? और अरुण कहाँ है? सब ठीक तो है? माँ, माँ, माँ! भैया, मैं और अरुण जी जब माँ से मिलने आए तो हमने देखा कि माँ दरवाजे पर बेहोश पड़ी थी। अरुण ने मुझे फोन क्यों नहीं किया? अब माँ कहाँ है? भैया, माँ अभी सो रही हैं, इंजेक्शन का असर है। डॉक्टर ने कहा है घबराने की बात नहीं है, लेकिन उन्हें बहुत कमजोरी है। तभी अरुण दवा लेकर जैसे ही घर आता है, आशीष अरुण को गले लगा लेता है। अरुण, क्या बड़ा भाई अपने छोटे भाई को डांट भी नहीं सकता? और तू घर छोड़कर चला गया। मुझे माफ कर दीजिए भैया। मुझे पता है कि पिता के बाद आपने ही मेरी परवरिश की। अरुण, अब तुम्हें किराए के घर में रहने की जरूरत नहीं है। ऊपर जाओ अपने कमरे में। जैसा तुम उसे छोड़कर गए थे वो आज भी वैसा ही है। मायके में जब अनुराधा अपनी भाभी को खरी खोटी सुनाती है तो चित्रा को भी गुस्सा आ जाता है। मेरे माता और पिता ने मुझे क्या शिक्षा दी है, या मेरे सास ससुर से पूछिए, वे आपको अच्छी तरह बता देंगी। अनुराधा, तुम भाभी पर इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? ये कैसा तरीका है? मम्मी, अनुराधा ने आज अपना ही आईना देख लिया है, इसलिए गुस्सा हो रही हैं। चित्रा बहू, मैं कुछ समझी नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? मम्मी, अनुराधा अपनी सास से घर का पूरा काम करवाती है। उनकी सास बहुत बूढ़ी और कमजोर है। घुटनों के दर्द के बावजूद जमीन पर बैठकर खाना पकाती है और जिस चारपाई पर सोती हैं उसमें गद्दा तक नहीं है। चित्रा बहू, ये सब तुम क्या कह रही हो? यही नहीं, इन्होंने अपने देवर देवरानी को भी घर में घुसने नहीं दिया। यहाँ तक कि एक बेटे को उसकी माँ से मिलने तक नहीं दिया। अनुराधा, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हारी भाभी जब से इस घर में आई है उसने पूरा घर संभाला है। घर की सब्जियां तक वही लेकर आती है। माँ, आप अपनी बहू का पक्ष ले रही हैं, जबकि मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ कि आप और पापा सुबह से काम कर रहे हैं। चित्रा बहू ने तो पहली बार बस इतना कहा था। माँ, एक दिन आप घर संभाल लीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अनुराधा माँ की बात पूरी सुने बिना ही उठकर अपने पिता के पास चली जाती है। उसे इस तरह जाते देख माँ भी चिंतित होकर उसके पीछे पीछे चली आती हैं। अनुराधा, आज जो कुछ भी हुआ तुम्हारी भाभी ने तुम्हारी आंखें खोलने के लिए किया था। बेटा अनुराधा, एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम अपनी सास ससुर को खुश रखोगे
तो ऊपर वाला तुम्हारे माँ बाप को भी बहू का सुख जरूर देगा। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बेटा, अब तुम अपने ससुराल जाकर सबसे माफी मांगना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। चित्रा बहू ने इस घर को जो सुख दिया है उससे उसके अच्छे संस्कारों का पता चलता है। वही संस्कार अब तुम्हें अपने ससुराल में साबित करने हैं। अनुराधा अपने ससुराल आ जाती है और देखती है कि उसके पति सिरदर्द से परेशान है। आ गई तुम? मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। तुमने मेरी माँ और भाई के साथ इतना बुरा सलूक किया है। मैं अपनी गलतियों पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अब मैं माँ का अच्छे से ख्याल रखूंगी। मेरी माँ का ख्याल रखने के लिए छोटी बहू उमा है, वही उनका ध्यान रखेगी, तुम नहीं। मुझे एक आखिरी मौका दीजिए, आगे कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैंने उमा और अनुज से माफी मांगी है। लेकिन मैं तुम्हें तब तक माफ नहीं करूंगा जब तक मेरी माँ तुम्हें माफ नहीं कर देती। कमरे में सन्नाटा छा गया और पछतावे से भरा दिल लिए अनुराधा चुपचाप अपनी सास के पास चली गई। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं आपकी सेवा उसी तरह करूंगी जैसे अपनी माँ की करती हूँ। खुश रहो बहू। आज सच में मुझे 2 बेटों के साथ साथ बहू के रूप में 2 बेटियां भी मिल रही हैं। गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार करना और दिल से सुधार करना ही सच्ची समझदारी है। अगर आपको मेरी कहानी दिल को छू गई हो तो कमेंट में जरूर बताइए। परिवार का सुख, प्यार, सम्मान और एक दूसरे की कद्र करने से ही बना रहता है।